हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद राहुल। आज के वीडियो में देखने वाले हाउ टू मेक सर्विस एग्रीमेंट और फिल सर्विस एग्रीमेंट फॉर टीसीएस। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है टीसीएस के नेक्स्ट है पोर्टल पे और वहाँ पे कर लेना है आपको लॉगिन। तो मैं भी फटाफट कर लेता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको एक टैब दिख रहा है आईएलपी कॉर्नर, उस पर क्लिक करोगे फिर एक टैब, बहुत सारे टैब्स आएंगे, वहाँ पे फिर क्लिक करना फर्स्ट डे एट टीसीएस। फिर स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड सर्विस एग्रीमेंट फॉर 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर एंड ₹50 स्टैम्प पेपर। तो आपको 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर डाउनलोड कर लेना है। हाँ, और 50 रुपीज़ स्टैम्प पेपर आप तभी यूज़ करना जब भी आपको 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर नहीं मिल रहा हो। बट ये बहुत रेयर केस होता है कि आपको 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर मिल ही नहीं रहा है। आपके लोकेलिटी के जो एडवोकेट होते हैं या आपकी एरिया का जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट होता है वहाँ पे आपको स्टैम्प पेपर मिल जाएगा। तो उसके बाद डाउनलोड कर लेना है। तो ये स्टैम्प पेपर है। डाउनलोड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, 6 पेजेस का ये स्टैम्प पेपर होता है। और मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि कौन से ब्लैंक में क्या फिल करना है। एक सैम्पल सर्विस एग्रीमेंट है मेरे पास। ये एक सैम्पल सर्विस एग्रीमेंट है। जब भी आप अपना सर्विस एग्रीमेंट फिल करोगे तो आप ये डॉक्यूमेंट को आप रेफ़र कर सकते हो। तो इसमें पहली बात तो आपका जो ये फर्स्ट पेज है 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर, वो आपको एडवोकेट के पास मिल जाएगा और ये 2 लाइन आपको प्रिंट करा लेना है। और यहाँ पे जो ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको जो डेट डालनी है वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसमें करंट डेट डाल दिया था जब भी उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया था, बट वो नहीं डालना है। आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है और हर पेज पे कैंडिडेट का और श्योरिटी का सिग्नेचर रहेगा। तो ये भी समझ लेते हैं श्योरिटी कौन होता है, और उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर्विस एग्रीमेंट बनाते क्यों हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी ज्वाइन कर रहे हो टीसीएस को, तो टीसीएस का एक सर्विस बॉन्ड होता है जो कि 1 ईयर का होता है। अगर आप 1 ईयर से पहले टीसीएस को छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड ब्रेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि 50K है। तो अगर आपने टीसीएस को छोड़ भी दिया और चार्जेस भी नहीं दिए ब्रेकिंग के, तो फिर जो टीसीएस होता है आपकी श्योरिटी पर्सन को मतलब आपकी जो श्योरिटी पर्सन है उनको वो चार्जेस देने पड़ते हैं। आई मीन 50,000 रुपये टीसीएस को देने पड़ेंगे श्योरिटी पर्सन को। तो इसके लिए टीसीएस सर्विस एग्रीमेंट बनाता है। और फिर अभी समझ लेते हैं श्योरिटी कौन है। तो श्योरिटी कोई भी हो सकता है आपके फैमिली में, आपके मदर फादर और ब्रदर और सिस्टर भी हो सकते हैं, या तो आपके रिलेशनशिप के हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के कोई भी लोग हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं। तो श्योरिटी कोई भी हो सकता है, बट उनका जो आईटीआर है उनमें उनका जो इनकम है वो 3.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखना। और बाकी जहाँ पे जो डिटेल्स भरने हैं आप ये सैम्पल पेपर रिफ़र करके आप फिल कर सकते हो। और अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मैंने इंस्टा और लिंक्डइन का आईडी दिया है, वहाँ पे आप कनेक्ट होके पूछ सकते हो। तो ये सारे हैं, फिल कर लेने हैं। और ये जो लास्ट 6 पेज है वहाँ पे ये आपको डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टैम्प एंड सिग्नेचर दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक गैजेट ऑफिसर चाहिए जिसका यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टैम्प होना मैंडेटरी है। और जो गैजेट ऑफिसर होता है, जैसे आपके एरिया के जो एमएलए होते हैं, एमएलसीज होते हैं, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो ये सब एज अ, और हाँ, नेशनल बैंक के मैनेजर्स भी होते हैं। तो ये सब एज अ गैजेट ऑफिसर आपका सिग्नेचर दे सकते हैं। तो यहाँ पे फिल कर लेना है। और यहाँ पे एक जो श्योरिटी है आपके, उनका पैन कार्ड और उनका आईटीआर अटैच कर लेना है। अब एक एक ये इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो सिग्नेचर पैन कार्ड पे होगा श्योरिटी का, वही सिग्नेचर सारे पेजेस पे होना चाहिए जहाँ पे रिक्वायर्ड है। अगर सिग्नेचर चेंज भी हो गया तो भी उनको बोलिए जो सेम सिग्नेचर वही करे, जो पैन कार्ड पे सेम वही बेसिकली आपको सारे पेजेस पे करना है। और ये उनका आईटीआर है, लास्ट में अटैच कर देना है। मेरे पास एक मेरे फ्रेंड का सर्विस एग्रीमेंट है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ जैसे उसने बनाया था। तो ये उसने हाँ, एक और डाउट था स्टूडेंट को कि कैंडिडेट्स को कि जो पेजेस है बाकी जो फर्स्ट पेजेस है वो आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कर लेना है, बट जो बाकी के पेजेस है वो आप ग्रीन पेजेस पे प्रिंट कर लो
या तो वाइट पेजेस पे प्रिंट कर लो, उसमें ऐसा कोई फ़र्क पड़ेगा या तो कोई इशू नहीं आएगा, तो आप कर सकते हो। और एक भी डाउट था कि नोटेटरी भी कंपलसरी नहीं है, तो ये है। और ये मेरे फ्रेंड का है, आप ये रिफ़र कर सकते हो जब भी आप फिल करोगे। मैंने सैंपल दिया, वो भी देख लेना, ये भी देख लो। ये कैंडिडेट ने एक मेडिकल ऑफिसर का स्टैंप और सिग्नेचर लिया एज ए गैजेट ऑफिसर, और उसने आईटीआर फिर अटैच किया है, उसने पैन कार्ड अटैच नहीं किया है। तो अगर आप पैन कार्ड अटैच नहीं करोगे तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग डेट भी रीशेड्यूल हो सकती है। तो पैन कार्ड विथ सिग्नेचर करना ज़रूरी है, अटैच करना ज़रूरी है। तो ये टोटल 8 पेजेस का डॉक्यूमेंट हो जाता है। और मैं आपको एक नेमिंग कन्वेंशन भी बता देता हूँ। ये मेल है, तो जो सर्विस एग्रीमेंट का नेमिंग कन्वेंशन है, इधर देखिए आपको लिखना है कैपिटल में SA, फिर डैश, आपका सिटी DT रेफरेंस नंबर और आपका नेम, ये करके आपको आयन पोर्टल पे अपलोड कर देना है। और फिर जो ITR का ईयर है, कौन कौन से ईयर एक्सेप्टेड है वो हम आपको दिखा देता हूँ। देखिए ईयर 2021 से 2022 का, और फिर 2020 टू 2021 का, और 2019 टू 2020 का ITR एक्सेप्टेड है। दैट्स मीन करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का ITR एक्सेप्टेड है। तो बस ये वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लेना। बाय।